अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। जी तो स्टूडेंट्स, हमारी जो ई कैट लेक्चर सीरीज़ है वो कंटिन्यू है और आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आप तक हम अपनी वीडियोस को पहुंचा रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जो हमारा आज टॉपिक होगा वो पार्शियल फ्रैक्शंस, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है। सो स्टूडेंट्स, पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में आप जानते हैं, कोई इतना इस पर डिटेल में नहीं, मैं बस लाइट सा ही इसको डिस्कस करूंगा और एक लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे हम। पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली क्या होती है? आप किसी एक फ्रैक्शन को मोर देन टू और मोर देन टू फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देना, इस चीज़ को हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। मिसाल के तौर पे आप ज़रा गौर कीजिएगा, लेट्स मेरे पास है 1/6। अब इस 1/6 को मैं जनरल एक एग्जांपल देने लगा हूं। इस 1/6 को मैं लिख सकता हूं पहले तो ब्रेक करके 2.3, यानी कि रिड्यूसिबल फैक्टर है। आगे मैं रिड्यूसिबल और इरेड्यूसिबल पे भी बात करूंगा। तो ये 2.3 लिखा हमने इसको। अब स्टूडेंट्स, इस एक फ्रैक्शन को अगर हमने 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया तो मतलब कि ये हमारे पास उसका प्रोसेस हो जाएगा, रेजोल्यूशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगा उसमें। सो स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। ये डायरेक्ट प्रोसेस, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसके प्रोसेस पे भी आते हैं हम। तो अब देखें, जरा गौर करें कि ऐसा लिखा जा सकता है। ऑब्वियसली आप अगर गौर करें तो लिखा जा सकता है कि अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो वो 2.3 बनेगा और 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 3 आ जाएगा, माइनस 3 से 3 कैंसिल, ऊपर 2 आ जाएगा। तो ये 1/2.3 मतलब 1/6। तो आप देख रहे हैं कि इस फ्रैक्शन को ऐसा लिखा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, इस एक फ्रैक्शन को मैंने 2 फ्रैक्शंस की सूरत में सम या सब्ट्रैक्शन की सूरत में लिख दिया। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन, रेजोल्यूशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ये रिजॉल्व करना होता है उसको। सो पार्शियल फ्रैक्शन फिर क्या हुई कि आपके पास अ सिंगल रैशनल फंक्शन है, द सम ऑफ 2 और मोर सिंगल रैशनल फंक्शंस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। कि आप एक रैशनल फंक्शन को 2 या 2 से ज़ायद रैशनल फंक्शंस की सूरत में लिख देने के अमल को पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आते हैं ज़रा, ये जो प्रोसेस हम करेंगे उसको जो है उसकी रेजोल्यूशन बोलेंगे कि ये हमारे पास जो है पार्शियल फ्रैक्शन की रेजोल्यूशन है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है। ये तो पहली जो हमने बात कर ली वो कर ली पार्शियल फ्रैक्शन पे। अब हम बात करेंगे कि कंडीशनल इक्वेशन क्या है। कंडीशनल इक्वेशन, तो कंडीशनल इक्वेशन पहले अगर आप थोड़ा गौर करें कि इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन से फिर हम कंडीशन पे आते हैं। अब इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? इक्वेशन कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वलिटी का साइन आ जाए, उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। लेट्स से दैट स्टूडेंट्स, जैसे मैं a इज इक्वल्स टू b लिख देता हूं, तो चूंकि a और b के दरमियान इक्वलिटी का साइन आ गया है, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? इक्वेशन कहलाता है। इसी तरह आप देखें, अगर हम बात करते हैं 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3, सो ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें मैंने इक्वलिटी का साइन यूज किया। सो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या है? इक्वेशन कहलाता है। अब मैं आता हूं जरा कंडीशनल इक्वेशन की तरफ। ऐसी इक्वेशन जो ट्रू होती है फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज, जो कुछ खास, कुछ मखसूस वैल्यूज के लिए ट्रू होती है, उसको हम कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं। देखिए, हम उसके ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं 2x + 2 इज इक्वल्स टू लेट्स से दैट 1। तो ये मैं देखना चाह रहा हूं कि ये किस के लिए ये बात ट्रू है। अब इसमें अगर आप गौर करें तो x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको मैं यहां पे पुट करूंगा और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर हम फाइंड कर लेते हैं 2x इज इक्वल्स टू 1 - 2, 2x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू -1/2। इस वैल्यू को जरा आप ऊपर रिप्लेस करें यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा? 2 × -1/2 + 2 इज इक्वल्स टू, देखते हैं ये कैंसिल, -1 + 2 इज इक्वल्स टू 1, 1 इज इक्वल्स टू 1। सो आपने देखा कि x की वैल्यू -1/2 के लिए ये एक्सप्रेशन दोनों तरफ सेम वैल्यूज दे रहा है। सो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसी इक्वेशन जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू होती है, देखिए हम उसके ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं ना। मैं ये कंडीशन लगा रहा हूं कि ये वाली इक्वेशन x इज इक्वल्स टू
1/2 के लिए ट्रू है। तो चूंकि मैंने एक इसके ऊपर कंडीशन लगा दी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल इक्वेशन बोलते हैं। एंड फॉर सिंप्लिसिटी हम ये कह भी देते हैं, एवरी कंडीशनल इक्वेशन इज ऑल्सो एन इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन क्या है जिसमें इक्वलिटी का साइन आ जाता है। तो हर कंडीशनल इक्वेशन ही होती है, इसमें कोई ऐसा जो प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज कंडीशनल इक्वेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चलते हैं, ज़रा आइडेंटिटी की तरफ मूव करते हैं कि आइडेंटिटी किस चीज़ को कहते हैं। अब आमतौर पे जब आइडेंटिटी का वर्ड जहन में आता है तो हमारे जो जहन के अंदर एक्सप्रेशन जो चीज़ जन्म लेती है वो यही है कि आइडेंटिटी जिस तरह हम ग्रुप्स में पढ़ते हैं या जिस तरह हम जो है मैट्रिसेस में देखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये आइडेंटिटी इक्वेशन, आइडेंटिटी एक एक्सप्रेशन है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी क्या होती है, एन इक्वेशन which holds for all values, which holds good for all values, एक ऐसी इक्वेशन जो तमाम वैल्यूज के लिए दुरुस्त होती है। जैसे देखिए आइडेंटिटी में और कंडीशनल इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। आइडेंटिटी के लिए मैं ये बात कर रहा हूं कि जो तमाम वैल्यू के लिए दुरुस्त होती है, हर एक वैल्यू, मैं उसमें 1 पुट करूं वो तब भी लेफ्ट राइट के इक्वल आए, मैं उसमें 2 पुट करूं तब भी लेफ्ट राइट के इक्वल आए, मैं उसमें 3 पुट करूं तब भी लेफ्ट राइट के इक्वल आए, मतलब होल्ड्स गुड फॉर ऑल वैल्यूज। बट कंडीशनल इक्वेशन इज दैट इक्वेशन व्हिच इज होल्ड्स फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज, फॉर सम वैल्यूज। तो जो कुछ वैल्यूज के लिए दुरुस्त होती है, चूंकि उसके ऊपर कंडीशन आयद कर दी जाती है, तो वो हमारे पास कंडीशनल इक्वेशन है। और जो तमाम वैल्यूज के लिए दुरुस्त हो जाती है उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे देखें, फॉर एग्जाम्पल पहले तो आपकी जो बुक ने उसको लिखा, फॉर एग्जाम्पल आई ऑफ एक्स सच दैट ax plus bx is equals to a plus b into x। अब ये इक्वेशन है, आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये उसको ट्रू करेगी। लेकिन आइडेंटिटी को शो करने के लिए हम 2 की बजाय 3 जो है वो लाइंस लगाते हैं, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी का एक्सप्रेशन है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप देखें x स्क्वायर माइनस 1, इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 1 x माइनस 1, तो इसमें आप x की हर वैल्यू को पुट करके देखें लेफ्ट राइट के इक्वल आएगी। तो इसी तरह लेट्स आप जब फैक्टराइजेशंस करते हैं, जैसे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x, तो x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 और x माइनस 3। सो इसको अगर आप गौर करें तो ये एक्सप्रेशन आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट करके चेक करें, जो लेफ्ट का आंसर है वो राइट का आंसर के इक्वल आएगा। सो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें लेफ्ट की वैल्यू हमेशा राइट की वैल्यू के इक्वल रहती है फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू, वो तो दूसरी सेंस में भी इक्वल आ जाएगी कंडीशनल इक्वेशंस में भी, लेकिन फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू जब वो इक्वल रहेगी तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आपको बताता चलूं रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है। ये जितनी भी डिस्कशन हुई ये हमारी आइडेंटिटी के ऊपर हुई। अब हम बात करते हैं जरा रैशनल फ्रैक्शन की। रैशनल फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, रैशनल फ्रैक्शन जी स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें रैशनल नंबर्स के ऊपर, तो आप कहते हैं द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, जो p ओवर q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं वो सारे नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। तो जो नंबर्स p ओवर q की शक्ल में लिखे जाएं, p ओवर q के फॉर्मेट में लिखे जाएं, वो रैशनल नंबर्स हैं। तो जो आपके जो फंक्शंस हैं वो p ऑफ x ओवर q ऑफ x की सूरत में लिखे जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, रैशनल फंक्शंस कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने एक फंक्शन लिखा p ऑफ x ओवर q ऑफ x, ये फंक्शन आपका रैशनल फंक्शन है। अब बिल्कुल वही डेफिनेशन जहन में रखें रैशनल नंबर्स वाली, आपके पास था कि नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर में है वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ आप ये कहें कि ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सो ये इस तरह से आपके पास ये रैशनल फंक्शन बन गया जी। स्टूडेंट्स रैशनल फंक्शन मजीद आगे कैटेगराइज हो जाता है, जिसमें एक होता है जी प्रॉपर रैशनल फंक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस क्या हैं। प्रॉपर रैशनल फंक्शंस से पहले और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन से पहले अगर डिग्री की बात कर ली जाए कि डिग्री ऑफ द फंक्शन क्या होती है, तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें डिग्री ऑफ द फंक्शन को अगर आपने जज करना है कि डिग्री ऑफ द फंक्शन क्या है, तो डिग्री ऑफ द फंक्शन में लेट्स मेरे पास है f ऑफ x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसमें अगर मैं पूछूं कि डिग्री ऑफ f ऑफ x क्या है,
सो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, 2 है। तो डिग्री का आइडिया आपको होना चाहिए, जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री को रिप्रेजेंट करती है जी। तो स्टूडेंट्स अब रैशनल में प्रॉपर क्या है और इम्प्रॉपर क्या है। आपके पास जो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, उसमें क्या होगा कि आपकी जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर विच इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर आपकी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है तो फिर आपका वो जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होती है। मिसाल के तौर पे आप इसमें गौर कीजिएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जिसमें मैं लिख देता हूँ x + 1 ओवर x³ - 1, लेट्स से दैट ये है। तो ये एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है कि ऊपर आपके पास डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है, 1, यानी कि इसमें आप देखें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर दैट इज इक्वल्स टू 1 और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज इक्वल्स टू 3। सो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो 1 है विच इज लेस देन 3 और विच इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सो स्टूडेंट्स इस तरह आपने देखा कि जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है वो लेस देन है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है ये क्या है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। दूसरी तरफ जब हम मूव करते हैं तो इम्प्रॉपर की बात करते हैं, तो इम्प्रॉपर आपके पास क्या होता है, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन जी। तो स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन पे आते हैं, ये प्रॉपर थी और अब इम्प्रॉपर। तो अगर आप गौर करें इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के लिए, यहां मैंने कहा कि जिसमें डिग्री लेस देन हो न्यूमरेटर की इससे, और फिर 2 केसेस बाकी बच जाते हैं। एक तो यह है कि आपकी जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर से बड़ी हो जाए, ऑब्वियस केस है, और दूसरा यह है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल हो जाए। तो ये दोनों सेंसेस के अंदर आपके पास ये प्रॉपर जो है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बनेगी। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर की हो जाए, डिनोमिनेटर, तो ऐसी सूरत में आपके पास जो फ्रैक्शन होती है वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की एग्जांपल्स आप देख लें, जैसे यही चीज़ मैं अगर ऐसे लिख दूं x³ - 1 ओवर x + 1, तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसमें जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है वो 3 है और जो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है वो 1 है। सो आपके पास ये फ्रैक्शन क्या कहलाती है, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। या दूसरे केस में देख लें, अगर मैं f ऑफ x इक्वल्स टू x² - 1 और नीचे x + 1 कर देता हूँ x² + 1, तो इसमें आपने देखा कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर भी 2 है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर भी 2 है। तो ऐसी सिचुएशन में ये फ्रैक्शन क्या कहलाती है, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने आपको कुछ प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस के बारे में बात की। अब मैं आपसे ये डिस्कशन करता हूँ कि ये रिड्यूसिबल फ्रैक्शन और इररिड्यूसिबल क्या होती हैं। तो फिर हम आते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे करते हैं, क्योंकि ये कुछ बेसिक्स थी, जिसका आइडिया होगा तो आप पार्शियल फ्रैक्शन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं रिड्यूसिबल फैक्टर्स की। रिड्यूसिबल फैक्टर्स, रिड्यूसिबल फैक्टर्स वैसे तो बड़ा एक वाइड कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपकी हद तक एक सिंपल बात करूंगा कि रिड्यूसिबल क्या है। आगे वैसे तो ये डिफरेंट सेट्स में भी रिड्यूसिबिलिटी की बारे में पूछा जा सकता है कि क्या ये इस सेट के अंदर रिड्यूसिबल है या नहीं है। थोड़ा सा तज़किरा कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। जी रिड्यूसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं, आप पहले सिंपल देखें, x² - 1 इज इक्वल्स टू x + 1 इंटू x - 1। तो आपने देखा कि ये एक फैक्टर था x² - 1, इसको हमने रिड्यूस कर लिया, 2 या 2 से ज़ायद हिस्सों में बट गया वो। तो ये जब 2 या 2 से ज़ायद हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है तो वो फैक्टर आपका रिड्यूसिबल होता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसी तरह x² - 5x + 6, तो ये रिड्यूसिबल है या नहीं है। तो आप गौर करें कि इसके फैक्टर्स बन जाएंगे x - 2 और x - 3। सो ये फैक्टर भी क्या है, रिड्यूसिबल है। जबकि इसी के अगर आप मद्दे मुकाबल देखें इररिड्यूसिबिलिटी, इररिड्यूसिबल फैक्टर, तो इररिड्यूसिबल फैक्टर्स आपके पास क्या होते हैं, अगर यही मैं x² + 1 लिख देता तो ये आपको पता है ये इररिड्यूसिबल नहीं है। अब ये इररिड्यूसिबल नहीं है, ये भी मैं अब क्यों नहीं है, इसके मजीद रियल फैक्टर्स नहीं बनते। अब जो मैंने बीच में वर्ड बोल दिया कि इसके रियल फैक्टर्स नहीं बनते, ई कैट वाले जो बच्चे हैं स्पेशली वो ये जहन में रखें कि आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि ये सेट
ये जो फैक्टर है ये रिड्यूसिबल है, यानी कि वो आपको कह देता है कि ये रिड्यूसिबल है। रिड्यूसिबल है, लास्ट मैंने कहा कि ये रिड्यूसिबल नहीं है रियल नंबर्स में, लेकिन ये रिड्यूसिबल है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में। कैसे ये रिड्यूसिबल हो सकता है कि अगर मैं इसको लिख दूं एक्स स्क्वायर और माइनस इंटू -1, ये नॉट, मैं यहां लिखता चलूं नॉट रिड्यूसिबल, यानी कि विच इज इररिड्यूसिबल, जब नॉट रिड्यूसिबल है तो इररिड्यूसिबल इन आर, ये आर में इररिड्यूसिबल है रियल नंबर्स में, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रिड्यूसिबल है। कैसे, आप गौर करें, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -1 इस फैक्टर को लिखा जा सकता है। इसको मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस, और ये जो -1 है ये आयोटा स्क्वायर होता है, तो अब तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। सो अब आप इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा, सो विच इज रिड्यूसिबल इन कॉम्प्लेक्स, ये रिड्यूसिबल हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, इन कॉम्प्लेक्स। सो रिड्यूसिबिलिटी इसकी है कॉम्प्लेक्स नंबर में। सो आपके कुछ फैक्टर्स हैं जो रिड्यूसिबल हैं, जो कुछ फैक्टर्स हैं जो इररिड्यूसिबल्स हैं। सो आपसे पूछा जाए जब किसी फैक्टर के बारे में, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये जो रिड्यूसिबिलिटी की बात हो रही है ये किस सेट के अंदर हो रही है, ये रियल नंबर्स में है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में है। फर्ज करें वो ये कह देता है कि ये जो है ये उसमें इर्रेशनल्स में रिड्यूसिबल है या नहीं है, तो ऑब्वियसली इर्रेशनल में रिड्यूसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बात कर दूं एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 या एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब वैसे आपसे पूछा जाए कि क्या ये रिड्यूसिबल है, तो आप ऑब्वियसली थोड़ा हेजिटेट करेंगे कि शायद ये रिड्यूसिबल नहीं है, क्योंकि आगे उसका स्क्वायर नहीं बन रहा, ऐसी बात नहीं है। अब ये रिड्यूसिबल है इर्रेशनल नंबर्स के अंदर। कैसे, आप अगर इस पे गौर करें एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, तो इस तरह लिख सकते हैं। अब आप a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करें और ये रिड्यूसिबल है। सो x प्लस स्क्वायर रूट 2 और x माइनस स्क्वायर रूट 2। सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये रिड्यूसिबल हो गया स्क्वायर, इसमें चूंकि ये फैक्टर्स बन गए स्क्वायर रूट 2 और ये माइनस स्क्वायर रूट 2 विच बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। सो ये रिड्यूसिबल है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स के अंदर। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये कॉन्सेप्ट हुआ रिड्यूसिबिलिटी और इररिड्यूसिबिलिटी क्या होती है। अब हम आते हैं आपकी जो टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ, और उसमें आपको पता है 4 केसेस हैं, उन चारों केसेस को लाइट सा मैं टच करूंगा और इस चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, जो पहली टाइप आप पढ़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की, पार्शियल फ्रैक्शन में जो फर्स्ट टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन केस 1, इसमें आपके पास जो फ्रैक्शन है p ऑफ x ओवर q ऑफ x। केस 1 के अंदर ये मैं बताता चलूं, केस 1 ये डज नॉट इक्वल्स टू 0। इन दिस केस q ऑफ x हैज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। सो इस केस में जो आपके पास q ऑफ x यानी कि जो डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है फैक्टर है वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स रखता है। यानी कि आपका जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से लिखा जा रहा है कि कह दें कि जो q ऑफ x है वो आपका इक्वल्स हो जाएगा x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3 अप टू x माइनस an। और यहाँ पे ये बात ध्यान में रखें कि a1, a2, a3 डज नॉट इक्वल्स टू an, इनमें से कोई भी इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे फैक्टर्स डिफरेंट हो जाएंगे। तो जब ये सारे फैक्टर्स डिफरेंट हो गए तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये आपका नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। लीनियर में क्यों कह रहा हूं कि आप देख रहे हैं हर एक में जो वेरिएबल की डिग्री है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। सो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो इस सूरत में जब आप पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो आपको लिखना क्या होता है कि आप इसको लिखेंगे p ऑफ x ओवर q ऑफ x। q ऑफ x आपके पास ये सारा है, सो आप लिखेंगे a1 ओवर x माइनस a1, यानी कि एक कांस्टेंट लें आप ऊपर और उसके नीचे पहला फैक्टर लिख दें, प्लस का साइन a2 ओवर x माइनस a2 प्लस a3 ओवर x माइनस a3 प्लस सो ऑन an ओवर x माइनस
an। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसको पार्शली रिजॉल्व करते हैं। बाकी प्रोसेस ऑटोमेटिकली आप जानते हैं, इसका आप एलसीएम लें या इसके एलसीएम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट हर एक फैक्टर के नीचे जो आपके पास वैल्यू है उसको जीरो के से इक्वेट करके हम वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और वहाँ से हमारे पास ये जो कॉन्स्टेंट्स हमने खुद से मुतारफ़ करवाए हैं कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, इनकी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। सो स्टूडेंट्स ये था नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स की सूरत में एक छोटी सी एग्जांपल, और उसके बाद मैं इससे आगे मूव करूंगा। एग्जाम्पल जैसे आपने बुक में ऑलरेडी देखा हुआ है कि 1/x² - 1 की बात कर लें तो 1/x+1 और x - 1। सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये दोनों नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, एक 1 है और दूसरा -1 है। सो इसको ऐसे लिखना बता रहा था मैं आपको कि आप इसको इस अंदाज से लिख सकते हैं a/x+1 और b/x - 1। तो इस तरह से आप इसको A1, A2, A3 का भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। सो इस तरह से आप इसको रिजॉल्व करेंगे, ये इसका फर्स्ट मेथड था। सो चूंकि आगे क्वेश्चंस तो हमारा प्रोसेस नहीं है, क्वेश्चंस की तरफ मैं मूव नहीं कर रहा, सिर्फ मेथोडोलॉजी के ऊपर बात कर रहा हूँ कि आपके मेथड्स क्या हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स जो केस 2 था, केस 2 पार्शियल फ्रैक्शंस का जो है केस 2, उसमें हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जो p(x/q) है, p(x/q) में q(x) डज नॉट इक्वल्स टू 0 और जो आपका q(x) है वो कुछ इस टाइप का है जिसमें x - a⁻n। अब x - a⁻n से मुराद है x - a, x - a, x - a अप टू x - a। तो लास्ट केस के अंदर और इस केस के अंदर आपको जो डिफरेंस नजर आएगा वो क्या है कि यहाँ A1, A2, A3, A4 अप टू AN थे लास्ट केस में, लेकिन अब सारे के सारे हैं, मतलब सारे रिपीटेड हैं, सेम वैल्यूज आ गई हैं। सो इसलिए ये सारे रिपीटेड आने की सूरत में आपके पास ये क्या हो जाएंगे, रिपीटेड का केस बन जाएगा। और इसमें लिखने का क्या वे आउट होगा, आप लिखेंगे p(x/q) दैट इज इक्वल्स टू a1/x - a प्लस a2/x - a²। जितनी पावर है पावर को आप बढ़ाते जाएंगे, प्लस a3/x - a का क्यूब प्लस a4/x - a4 प्लस an/x - an। तो इस तरह से आपका ये वे आउट होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हम जब नेक्स्ट मूव करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा जो इररिड्यूसिबल फैक्टर्स के ऊपर। सो इररिड्यूसिबल फैक्टर्स के ऊपर हम किस तरह से इसको करेंगे, ये हमारा केस नंबर 3 होगा। सो केस नंबर 3 है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो है q(x) इज इररिड्यूसिबल। अगर q(x) आपका इररिड्यूसिबल है तो इररिड्यूसिबल होने की सूरत में स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इररिड्यूसिबल में फर्ज करें आपके पास जो ये सीन बन जाता है कि x² + 1 आ गया एक, इसी तरह x² और लेट्स मैं -1 भी साथ लिख देता हूं, तो q(x) मेरे पास ये है। अब ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा कि p(x/q)x, तो ये मैं लिखूंगा, इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, ये रिड्यूसिबल है और साथ वाला इररिड्यूसिबल है। सो मैं इसको लिख सकता हूं पहले इसके फैक्टर्स बना के a/x+1 b/x - 1 प्लस। अब इररिड्यूसिबिलिटी को देखना है कि वो कैसे सॉल्व होती है। इररिड्यूसिबिलिटी में जितना आपने देखा इसकी पावर 2 है, तो आप cx यानी k प्लस d/x² + 1। स्टूडेंट्स मतलब बात करने का ये है कि जितनी इसके अंदर टोटल डिग्री बनेगी उतने कांस्टेंट्स मुतारफ करवाने हैं आपने, तो ये उतने कांस्टेंट्स हमने मुतारफ करवा दिए। बाकी का प्रोसेस प्रीवियस ही है, हमने सिर्फ लिखना सीखना है कि उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। आखिरी बात करके इसमें फिर बस रैशनल और वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर पे एक आध एग्जांपल लेके फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। जो लास्ट केस है हमारे पास केस 4, उसके अंदर स्टूडेंट्स जो आपका p(x/q) है वो कुछ इस टाइप का होगा, q(x) डज नॉट इक्वल्स टू 0, कि आपका जो q(x) इज इररिड्यूसिबल एंड रिपीटेड, वो इररिड्यूसिबल भी है और रिपीटेड भी है। तो ऐसे केस के अंदर आपने क्या करना है, लेट्स से दैट जैसे हम बात करते हैं कि आपके पास यही x² + 1 का स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। तो इसको जब आप q(x) को लिखोगे q(x), तो ये किस अंदाज में लिखोगे, p(x/q) इज इक्वल्स टू a/ax + b/x² + 1 प्लस cx + d/
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि रिपीटेड वाला जो केस है उसी को हम आगे मूव करेंगे। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये 4 आपके पास जो केसेस थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब आखिरी बात ये है कि अगर आपके पास जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर हो तो पहले आपने उसको प्रॉपर बनाना है। प्रॉपर बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि उसको डिवाइड करेंगे और आंसर प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर का फॉर्मूला लगाएंगे। आंसर जब डिवाइड करेंगे, आंसर जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो पहले आप इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब आप डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो 1 पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस ये कैंसिल, तो ये 2 आंसर प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है इसका, वो आ रहा है 1, रिमाइंडर है 2 और डिवाइजर है एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो इसके बाद इसकी पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे। उम्मीद है आपको जो पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर सॉल्व होंगे। मैं इससे रिलेटेड मैं बार बार कह रहा हूँ हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ के ऊपर फाइनली मैं जो है एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ लेके आऊँगा, वो आप ज़रूर सुनिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।